हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कैसे आप जुलाई से पढ़ के एक अच्छा स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल एंड तक देखना, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों जो बच्चे अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं अब उनके लिए समय जो है शुरू हो चुका है। जुलाई आपकी आ चुकी है तो आपको अब अच्छे से मेहनत करनी होगी क्योंकि अब जो आपके पास समय है बोर्ड एग्जाम का वो एक निश्चित समय है कि इतना ही समय आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी को मिलेगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह कि इस समय आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है अच्छा स्कोर करने की। आपके पास ऑनलाइन सुविधा है, ऑफलाइन भी सुविधा है, तो आप हर तरीके से भी पढ़ सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप जुलाई से पढ़ के एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जुलाई में मतलब देखो आपको पता है जुलाई से हमारा जो है नया जो सत्र है यानी ईयर है वो स्टार्ट हो जाता है। यानी 2000 आपका जो 20 और 2023 यानी 23 में आप एग्जाम दोगे और 22 में आप यहाँ पे प्रिपरेशन करने वाले हो। ठीक है, तो ये आपका जो सत्र इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका सत्र है यानी 22 और 23 इसमें आपको जुलाई से ही शुरू करना है। अब जो कर रहे हो ना, जो बच्चे आपने स्टार्ट कर दिया है, जिन बच्चों ने अपनी पढ़ाई जो है स्टार्ट कर दी है वो तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया है उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिन्होंने स्टार्ट कर दिया उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलिए हम लोग बात करते हैं शुरुआत से। तो दोस्तों यहां पर मैं बात जो कर रहा हूं वो कर रहा हूं कैसे आप अपना एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे। तो पहले तो शुरुआत में हम लोग यहां पे बात करते हैं कि आपको एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है। इस समय एक जब आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होगी तो आप कहीं ना कहीं एक अच्छा स्कोर 100% कर पाओगे। और ये प्लानिंग आपको ऐसे नहीं बनानी कि आप जो है मतलब एक सब्जेक्ट लो और उसके इतने चैप्टर इतने दिन में करने, इस तरीके से नहीं। मैं आपको बताता हूं कि जैसे आपने एक सब्जेक्ट ली, ठीक है, एग्जाम्पल में ले रहा हूं, आप अपने मन से ले सकते हो। मैंने मान लीजिए एक सब्जेक्ट ली मैथ, ठीक है, मैथ में मैंने एक सब्जेक्ट ले ली। अब देखो आपके पास मैथ ही तो है नहीं, आपके पास और 5 सब्जेक्ट हैं, तो मैथ मैंने मान लीजिए ले ली। अब मैथ में आपको एक चैप्टर उठाना है, एक चैप्टर आपको उठाना है, ठीक है, एक चैप्टर आपने लिया, ठीक है। अब ये आपको नहीं करना कि इसी को एक दिन में पूरा कंप्लीट करने में लगे। आपको क्या करना है, इसका एक टॉपिक पकड़ सकते हो, फिर एक एक्सरसाइज आप इसकी पकड़ सकते हो, उसको आपको एक दिन में करना है। मैंने बहुत से बच्चों को देखा वो क्या करेंगे भाई, 1 शॉर्ट वीडियो एक चैप्टर का देख लेंगे, सारे खत्म। भाई इतने में आप कॉन्सेंट्रेट अच्छे से नहीं कर पाओगे। ये मायने नहीं रखता कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते हो, मायने ये रखता कि आप जो घंटा पढ़ रहे हो ना उसको कैसे पढ़ रहे हो। आप डिस्ट्रैक्ट होकर पढ़ रहे हो या अपनी फोकस के साथ पढ़ रहे हो। तो आपको भी जो पढ़ना है ना वो एक चैप्टर का पूरा चैप्टर नहीं खत्म करना। आपको एक एक्सरसाइज ले सकते हो, एक टॉपिक भी आप ले सकते हो, उसके लिए आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। टॉपिक को एकदम डिटेल में पढ़ना है, हमें कोशिश करनी कि हम डिटेल में पढ़े। जो बच्चे डिटेल में पढ़ते हैं वो टॉपर बन जाते हैं। ठीक है, तो आपको डिटेल में चीजों को पढ़ना है। तो मैथ्स में आपको डिटेल में पढ़ना, हर एक सब्जेक्ट में आपको डिटेल से पढ़ना है। एक चैप्टर उठाया तो एक ही दिन में नहीं खत्म करना, उसको धीरे धीरे अच्छे से पढ़ना है। फिर जब आपका एग्जाम आएगा तब आप उसको आराम से एक दिन में पढ़ डालना। एक दिन में 1 घंटे में एक चैप्टर आप तब खत्म कर पाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा, आपको धीरे धीरे पढ़ना होगा। तो इस तरीके से आपको थोड़ी बहुत प्लानिंग करके चलनी होगी ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आपकी जब प्लानिंग अच्छे से हो गई तो उसको एग्जीक्यूट करना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। और जब आप एग्जीक्यूट कर रहे होंगे यानी प्लानिंग आप कर रहे होंगे, मैथ का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे होंगे, तो उसमें आपको नोट्स बनाने की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, जो आप यहाँ पे लिखोगे ना वो चीज़ें आप लिखोगे क्यों, ये मैं आपको बताता हूँ। ये आप क्यों कर रहे हो, इसका मतलब इस पर क्वेश्चन मार्क लगाओ कि आप ये सोचो ये हम नोट्स बना क्यों रहे हैं। तो नोट्स इसलिए बना रहे हो क्योंकि जब आपके एग्जाम आपके आएंगे, ठीक है, जब आपके एग्जाम आपके पास में आएंगे, जब मान लीजिए आपका एग्जाम होगा बोर्ड एग्जाम या फिर प्री बोर्ड एग्जाम, तो आपको इन नोट्स से क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। आपको इन नोट्स से हेल्प मिलेगी कि आप चैप्टर को जल्दी से रिवाइज कर पाओगे। आप बहुत जल्दी चैप्टर को रिवाइज कर पाओगे अगर आप लोगों ने नोट्स अच्छे से बना रखे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि नोट्स हमने जो बनाया उससे हमारा रिविजन हो जाएगा और ये बहुत ही फास्ट रिवीजन हो जाएगा। तो नोट्स आपको एकदम अच्छे से बनाने हैं। और नोट्स किस तरीके से बना सकते हो, देखिए नोट्स किसी के लेना मत, ज्यादातर अपने हैंड राइटन नोट जो होते हैं वो बहुत बढ़िया होते हैं। मैं आपको बताऊं अपने हाथ से जो आपने लिखा है वो सबसे मस्त नोट होते हैं आपके लिए। ठीक है, जो आपने अपने हाथ से लिखे, यही नोट्स आपके एग्जाम में आपको अच्छा स्कोर करवाएंगे। कोई भी नोट्स आपको ये मत सोचिएगा कि अगर हम किसी और यूट्यूब चैनल का नोट्स ले लें या फिर नोट्स से पढ़ लें तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, जहां तक मैं समझ रहा हूं। क्योंकि जब आपने अपने हाथ से जो नोट्स लिखा होगा उसमें आपको पता होगा कौन सा टॉपिक किस
पेज पढ़ता है इतना तक आपको याद हो जाता है अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो। ठीक है, तो आपको अपने हाथ से नोट लिखना है। और नोट में आप एक चीज जरूर यूज करिएगा, हाईलाइटेड वर्ड। ये हाईलाइटेड वर्ड क्या होते हैं, जैसे एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं, कोई ऐसा वर्ड है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, कोई बहुत वर्ड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप क्या कर सकते हो कि आप उसको हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, हाईलाइट कर सकते हो। जब उसको हाईलाइट कर दोगे तो क्या होगा, उससे उससे जो आपका जो वो वर्ड है ना, वो आपको जब आप पढ़ोगे तो आपको वो दूर से नजर आएगा, तो आप उस चीज़ को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ पाओगे। तो आप ये चीज़ें कर सकते हो कि प्लानिंग अच्छे से करनी है, अब नोट्स अच्छे से बनाने, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको मेंटेन करके रखनी होंगी। ये चीज़ें अगर आप मेंटेन करते हो तो अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। आगे बात करते हैं, अगर हम आगे बात करें तो जो आप नोट्स बना लिए हो, अब नोट्स बनाने के बाद मेन चीज़ आती है कि आप उसको कैसे पढ़ रहे हो, स्टडी का सोर्स क्या है आपका। ठीक है, तो जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो यानी स्टडी आप जो कर रहे हो वो आप देखो दो तरीके से करते हो स्टडी। बहुत से बच्चे रीडिंग करते सिर्फ पढ़ लेते हैं, और बहुत से बच्चे लर्न करते यानी याद करते हैं। ठीक है, तो मैं कहूँगा दोनों मेथड ठीक है, लर्न करो या फिर राइट करो, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो अगर लर्न करते हो तो उसमें आपका टाइम थोड़ा बचता है, लेकिन अगर रीड करोगे तो उसमें मतलब लर्न करोगे उसमें भी आपका, लर्न का मतलब क्या होता है, रीड का मतलब क्या होता है, अंतर समझ लो। रीड का मतलब होता है सिर्फ पढ़ते चले जाना, लर्न का मतलब होता है याद रखना, मतलब याद करना। जैसे हम किसी चीज को बार बार करते हैं तो वो याद हो जाती है, किसी चीज को एक बार पढ़ लिया तो वो रीड हो गया। तो अगर आपको किसी चीज, अगर आप किसी चीज का बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, ठीक है, अगर आपको किसी चीज का कॉन्सेप्ट पता है तो वो चीज आप लर्न नहीं करोगे। जैसे मैं आपसे कहूं, अगर आपने प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट समझा है तो आप उसको याद नहीं करने बैठोगे, आपको कॉन्सेप्ट पता है तो सिर्फ आप उसको पढ़ोगे। तो ये होता है एक रीड और लर्न। ठीक है, तो जो बच्चे रीड करते हैं वो अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करते हैं तो उनको सिर्फ रीड करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं सिर्फ रीड करता हूं, लर्न नहीं करता हूं, याद नहीं करने बैठता हूं। क्योंकि आप बताइए क्लास 10 की 300-400 पेजेस की जो आपकी बुक है, 400 पेजेस की आप बुक है, ये आप क्या याद कर सकते हो इसको? इसमें इतने सारे पेज हैं, क्या इसको आप याद कर सकते हो? नहीं याद कर सकते हो, आपको कॉन्सेप्ट से याद रखना पड़ेगा चीज़ों को। तो मैं उसी तरीके से आपको बताता भी हूँ कैसे याद किया जाता है, तो आप वो चीज़ें कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे लर्न और रीड में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। ठीक है दोस्तों, लास्ट का पॉइंट मैं आपको एक और बता देना चाहता हूँ कि ये आप जो है रिवीजन जो है आपको किसी हर हाल में आपको ये चीज़ें नहीं छोड़ना है। एक एवरेज और टॉपर में सिर्फ इतना ही अंतर होता है कि एवरेज जो होता है वो बच्चा रिवीजन नहीं करता है, और जो टॉपर होता है वो पूरा साल जो पढ़ता है उससे ज़्यादा वो रिवीजन करके बैठता है ताकि वो अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके रिवीजन से ही। ठीक है दोस्तों, तो रिवीजन वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हमें हर एक वीडियो में ये बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं है कि जुलाई से कैसे हम अच्छे से पढ़कर अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो दीक्षा क्लास स्टडी। मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो के साथ। किसी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास 10 की साइंस यानी फिजिक्स हम लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।